हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलिए, तो आपका आज से फिर सेशन दूसरा शुरू होता है। यानी आज मैथ की क्लास में आपके अध्याय नंबर 4 शुरू होता है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। जैसा कि रखा है द्विघात समीकरण। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस 369 पर। ठीक है ना? आपसे आप मस्त लगेंगे और जबरदस्त पढ़ाई में लगेंगे। आपके हाफ ईयरली एग्जाम पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे, तो इसलिए आप अब बोर्ड की तैयारी में लगेगा। हाफ ईयरली एग्जाम अच्छी बात है, हाफ ईयरली एग्जाम से हमारी आधी तैयारी पूरी हो जाती है, जिसको हमें आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना? लेकिन आजकल हम अपनी बोर्ड की क्लास में जुड़े हुए हैं कि बोर्ड को हमें किस प्रकार वेरीफाई करना है। यहाँ पर बोर्ड में आपकी बात 95% 95% लाना है, ये इस चैनल का वादा है। और बस मेहनत मैं करूंगा, मेहनत में साथ मैं दूंगा, बस मेहनत से आप लगे रहेंगे। बस केवल आप वो वीडियो को एक दो बार देखते रहेंगे और इसको फिर रिवीजन के टाइम में दोबारा पक्के देखते रहेंगे, तो आपको ये समझे कि आपको ये बेड़ा पार करा देगी। ठीक है ना? तो चलते हैं बेटे आज द्विघात समीकरण पर। तो देखिए, जैसा लिखा गया है द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है बेटे दो घात। द्विघात का मतलब क्या होता है बेटे? पहले दो घात, यानी घात हमारी दो होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे घात क्या होती है सर जी, क्योंकि पीछे पढ़े नहीं कभी भी। अगर किसी भी संख्या के एक सिर पर कोई नंबर लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। जैसे 5 की घात पे अगर हम 6 लगा दें तो बेटे इसको क्या बोलेंगे? हम घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। और इसको हम आधार कहते हैं, लेकिन इसको बोलते नहीं है बस हम। लेकिन आधार पर हमारी 6 घात होती है। ठीक है ना? तो समझ गए ना? किसी के सिर पर भी अगर कोई नंबर लगा हुआ है, इस संख्या के नंबर की घात के ऊपर कोई नंबर लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? घात। पढ़ना कैसे होता है बेटे? पहले इस नंबर को बोलते हैं, फिर की बोलते हैं। 101 की 3 घात या घात 3। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? 101 की घात 3। तो समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों? जो सिर पर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? हम घात बोलते हैं। जैसे घात को पढ़ना सीखें तो यहां पर पढ़ेंगे x की घात। ये की घात अपनी तरफ से लिखना, जो नंबर होगा उसको लिख देंगे x की घात 5। समझ में आ गया? ये हो गया। तो क्या बनेगा? 7 की घात 3। ठीक है ना? 5 की घात अगर 2 कर दी जाए तो यहां लिखेंगे 5 की घात 2। अब इस घात का मतलब क्या होता है बेटे? इस घात का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी संख्या है जिसके सिर पर ये लगी है, उस संख्या को उतनी बार लिखना है जितना वो उसकी घात बनी हुई है। यानी x देखो, x कितनी बार x की घात कितनी है? 5। तो यानी x को मैं 5 बार लिखना होगा। जो सिर पे होगी 7 के सिर पे क्या लगी? 3, यानी 7 को 3 बार लिखना होगा। तो देखो x गुणा में लिखते हैं हमें, x गुणा x 1 2 3 4 और एक हो रह गया 5। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? हम घात बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इसको उतनी बार ही लिखेगा गुणा में। 3 घात है तो देखो 3 बार लिखी है, 2 घात है तो 2 बार लिखेंगे। समझ में आ गई ना घात की बात? लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। बेटे तो समझना है, द्विघात का मतलब समझ गए आप? द्विघात का मतलब हो गया घात 2। क्या मतलब है? घात 2, ओनली 2। यानी किसी के सिर पर भी अगर घात 2 चढ़ी है तो द्विघात समीकरण है। इसकी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। 7 की घात 2, 9 की घात 2, x की घात 2, सब घात 2 चढ़ी हुई है तो ये द्विघात कहलाएंगी। ठीक है ना? क्या कहलाएंगे? द्विघात। और समीकरण बनानी है तो समीकरण में एक अचर पद होना जरूरी है। तो देखिए बेटे, अगर हम मानते हैं द्विघात समीकरण आप किसे कहते हैं? मान लीजिए 4x की घात 2 प्लस के 5x माइनस के 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक घात जो है वो 2 है, यानी अचर पद की सबसे अधिक घात जितनी होगी वो उसकी घात कहलाती है। लेकिन यहां पर हमने पढ़ना है द्विघात, तो द्विघात अगर होगी सबसे अचर पद की, मतलब x y z के एलिमेंट की घात अगर 2 है तो समीकरण द्विघात कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। ठीक है ना? तो इसे हम बोल सकते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि इसमें सबसे अधिक घात कितनी है? 2 घात। अगर यहाँ पर लिखें 3x की घात 2 प्लस के 4x की घात 2 माइनस के 3x और प्लस का 1 बराबर के 0। ठीक है ना बेटे?
अब ये देखना है, तो यहां पर देखो, यहां पर 3 घात है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही कहलाती है, सबसे बड़ी घात होगी तो वही कहलाएगी। ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण। क्यों? सबसे बड़ी घात इसकी 3 है। इस 2 को नहीं गिनेंगे बेटे, सबसे ज्यादा घात देखेंगे, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा घात अगर 2 हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे। किसे कहेंगे? जो एक्स वाई जेड की घात कितनी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा 2 होनी चाहिए। एक हो चलेगी, एक भी ना हो तो भी चलेगी, लेकिन घात अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, ठीक है ना? 3 या 4 नहीं होनी चाहिए। तो बेटे इसी चीज को कहा गया है। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1 पर। जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात हैं। देखो बहुत आसान है बेटे, इसके लिए पहले हमें सूत्र को, कुछ समय सूत्र को याद रखना पड़ेगा। तो बेटे मैं सूत्र लिख रहा हूं, यह है a प्लस बी की घात 2, ठीक है ना? इस सूत्र को याद कराते हैं, आपके मास्टर जी ने याद कराया होगा। a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, ऐसे याद कराया था ना? हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे याद कराया। लेकिन इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बेटे कि a की घात 2 कैसे है, b की घात 2 कैसे है, 2ab। भाई यहाँ पर x आ गया, क्यूब p q आ गया, 2 4 आ गया, 3p 5y आ गया। तो आप कैसे करेंगे? तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, होशियार बच्चे जो सीख लेते हैं, लेकिन उनको सूत्र याद नहीं होते। तो बेटे आज इसकी एक आसान ट्रिक है सूत्र की, एकदम तुरंत याद होगा। देखो, जब भी एक घात दिखाई दे, कोई भी घात दिखाई दे, तो पहले ये इसके अपने पहले के सिर पे, फिर दूसरे के सिर पे। देखो ये पहले के सिर पे, यानी एक पहले के सिर पे और दूसरे के सिर पे, मतलब दूसरे के सिर पे, फिर मिल बैठेंगे तीनों यार, मिल बैठेंगे तीनों यार। पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, मतलब 2 गुणा a गुणा b, ठीक है ना? मिल बैठे तीनों यार, तो समझ में आ गया। देखो ये पहले के सिर पे, फिर दूसरे के सिर पे, फिर मिल बैठेंगे तीनों यार। ऐसी बेटे आपका क्यूब का है। अगर ये माइनस आएगा तो यहां पर माइनस लगा देंगे, चलो उसको करा देते हैं उसे भी। तो देखो ये पहले इसके अपने पहले के सिर पे, फिर दूसरे के सिर पे, और फिर माइनस में मिल बैठेंगे तीनों यार। पहले के सिर पे, दूसरे के सिर पे, फिर माइनस मिल बैठेंगे तीनों यार, ठीक है ना? ऐसे ही हमारा क्यूब का होता है, पहले इसके सिर पे, फिर दूसरे के सिर पे, फिर मिल बैठेंगे तीनों यार, a गुणा बी, और फिर एक बार इसे दोबारा लिख देते हैं, ये आपका सूत्र बन गया। तो मैं नहीं मानता कि अब आपको सूत्र याद नहीं होंगे। अब देखो हमने बताया पहले के सिर पे, दूसरे के सिर पे, अब यहाँ कुछ भी आ जाए तो पहला पहला रहेगा, दूसरा दूसरा रहेगा, ठीक है ना? इसी बात को चलते हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो देखिए पहला देखते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं आपका। सोल्व फर्स्ट, यानी x प्लस 1 की घात 2 बराबर है 2x माइनस के 3। तो बेटे इसको हल करके देखना पड़ेगा हमें कि सवाल है या नहीं है। तो देखो ये वही वाला सूत्र बनाना आपका। तो ये पहले के सिर पे यानी x की घात 2 प्लस दूसरे के सिर पे प्लस मिल बैठेंगे तीनों यार, बराबर इसके अंदर गुणा हो रही क्योंकि घात तो है नहीं, तो 2 की इसमें गुणा करेंगे 2x, 2 की इसमें करेंगे माइनस के 3 दूनी 6। तो बेटे देखो x की घात 2, एक की घात, एक की घात, एक की घात 20 हो, एक की घात 19 हो, एक की घात 17 हो, एक की घात 500 हो। बेटे इनका उत्तर सदैव सदैव एक आता है, मतलब घात में एक की घात कुछ भी हो, एक की घात अगर कुछ भी रहेगी वो उसका उत्तर हमेशा कितना आएगा? एक आएगा। इसलिए हमें इतनी करने की जरूरत नहीं है। तो एक की घात 2 है तो कितना उत्तर आएगा? 1 प्लस 2 ही काम 2 यानी 2x। अब इसको भी धर लिया, ये माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर के 0। तो देखो इससे बेटे ये कट गया, ये प्लस के हैं दोनों, 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x की घात 2 प्लस के 7 बराबर के 0। देखो यहाँ पर x की घात कितनी है? 2। तो लिखेंगे यहाँ पर x की अधिकतम घात, यहाँ लिखेंगे समीकरण में, ऐसा लिख दो, समीकरण में x की अधिकतम घात दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है।
यह द्विघात समीकरण है। तो देखो फर्स्ट हुआ बेटे, इसी प्रकार हम चलते हैं अब सेकंड की तरफ। तो सेकंड भी आपका आराम से हो जाएगा। तो देख लेते हैं सेकंड क्या सवाल, ये वाला। इसको उतारे पहले, x की घात 2 माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस के x। ठीक, अब देखो कैसे हल करते हैं। देखो बेटे इसमें तो कोई सूत्र है नहीं, बस गुणा ही गुणा तो हो रही है भाई। यहां पर भी गुणा, यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ इसकी गुणा हो रही है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे घात 2 माइनस के 2x बराबर के अंदर करो 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें कर दो 2x। हो गया बेटे। अब देखो इस सबको इधर ले आओ, x की घात 2, 2 तो है नहीं तो छोड़ दो, माइनस के 2x, ये माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर कितना बचा 0। तो देखो बेटे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और एक जैसे हैं, ये भी x है ये भी x है, 2x ये रहे 2x ये रहे, कितना हुआ माइनस के 4x, निशान वही रहेगा 6 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 2, यानी द्विघात समीकरण होगी। तो ये बिल्कुल लिखेंगे बिल्कुल सेम यही, समीकरण में x की अधिकतम घात बेटे कितनी है 2 है, यहां लगाएंगे चूंकि, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यही वाली बात है कि समीकरण में x की घात अधिकतम घात 2 है और यही समीकरण क्या है आपकी द्विघात है। इस प्रकार आपको पहला और दूसरा क्या हो गया आपका बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटे आपका, यह है x प्लस 2 x माइनस 2, थर्ड x माइनस 2, देखो बेटे ये लिखा हुआ, और x प्लस 1, x माइनस का 1 और x प्लस के 3। अगर आपने मेरी वीडियो शुरू वाली देखी होंगी तो मैंने आपको ये x y z की गुणा सिखाई थी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो उसी की तरह इस पहले वाले अक्षर को हम इस दूसरे वाले के पूरे के साथ लेंगे, ठीक है ना। यानी इस पूरे वाले अक्षर को, इस वाले को इसके साथ लेंगे, यानी पहला x, इसको साथ लेंगे x प्लस का 1। ठीक, ये दूसरे वाले को फिर दोबारा साथ लेंगे, समझ में आ गई ना। पहले वाले को इसके साथ, फिर दूसरे वाले को भी इसके साथ, यानी माइनस 2 x प्लस का 1 बराबर, बिल्कुल सेम यही वाली कंडीशन यहां पर, इसकी इसके साथ गुणा, ठीक, दूसरे वाले को फिर इसके साथ। ठीक, तो देखो बेटे सबको बंद कर लो तो हमें ये दिखाई देगा, बस ये वाला दिखाई दे रहा नहीं, केवल ये वाला, इसको मत देखना, किसी को भी मत देखना, बिल्कुल भी इसको बंद कर लेंगे। तो इस पे ध्यान दो, उसको ध्यान देना ही नहीं है। तो इसकी देखो इसमें गुणा होगी, तो इसकी दो गुणा नहीं हो सकती, एक ये रहा एक ये रहा, तो x की घात कितनी होगी 2 प्लस x की काम x, बहुत बढ़िया। अब ये खत्म हो गया तो इसको ध्यान नहीं देना, अब इसको देना, इसको इतना सा। तो देखो माइनस प्लस माइनस, 2 किस में हो नहीं सकती, तो 2x एक साथ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 ही काम 2, आया समझ में ना। हाँ बिल्कुल सेम ऐसी। अब देखो ये भी ऐसी करेंगे, इसकी इसमें तो कितने x हैं, 1 और 1 घात 2 चढ़ा दो, प्लस इसकी इसमें करो 3x। अब देखो इसको जोड़ जाएंगे, इसको करेंगे x ही काम माइनस के x ही काम x, प्लस माइनस माइनस 3 ही काम 3। अब सबको इधर पहले देख लेते हैं, ये भी x है ये भी x, करके देखो पहले, ये माइनस का है ये प्लस का, तो माइनस वाले में से 2 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 1, और 1 को हम लिखते ना तो x लिख देंगे बस, केवल निशान बड़ी संख्या का, माइनस के 2 बराबर। ऐसे यहां पर देखते हैं, ये काय के हैं प्लस के और ये है माइनस के, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा बेटे 2x माइनस का 3। कुछ बच्चे यहां पर सवाल मन में कर रहे होंगे जी एक ux क्यों लगा। देखिए बेटे बता दे, ये बताओ कितने x लिखे हुए हैं, कितने हैं 1x, ठीक है। ये कितने लिखे हुए हैं, पढ़ के बोलो ना, ये 2 और ux, तो 2x बोलेंगे ना। हाँ ये बोलो 3x, हाँ ये बोलो 7x, ठीक है ना। यानी अगर इसके आगे एक लगाएं तो 1x, और अब कितने x है, अब भी 1x है। इसका मतलब हम 1 को कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटे अब करते हैं, सबको इधर ले आओ, x की घात 2 माइनस के x माइनस के 2 माइनस x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर के 0। ये प्लस का ये माइनस का देखो बेटे इससे कट गया, ये x माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के 3x, और यहाँ बचेंगे 3 ये और ये खेरा, तो प्लस का 1, 3 में से 2 गया 1 बचेगा बराबर 0। तो देखो बेटे घात इसकी x की घात कितनी है 1 है, द्विघात नहीं है, मतलब 2 घात नहीं है। तो लिखो चूंकि समीकरण में, तो देखियो समीकरण में
x की अधिकतम घात दो नहीं है। तीसरा, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हो गया आपका ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा होगा तीसरा सवाल। चलते हैं बेटे चौथे सवाल की तरफ। तो रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लिया करो फटाफट एकदम बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 4, सवाल 4 को उतारते हैं। x माइनस के 3, 2x प्लस का 1, ये तो वही सवाल आ गया भाई, x प्लस का 5। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक चमक रहा है। चलिए, तो ये तो वही सवाल आ गया जो अभी करके गए। हाँ, इसको एक को इसके साथ रखेंगे, ठीक है ना, दूसरे को इसके साथ। आप तो समझ में आने लगा आपके। तो देखो x को रखेंगे 2x प्लस का 1, -3 को फिर दोबारा -3, 2x प्लस 1 बराबर, इसकी गुणा कर सकते हैं, x की x में करेंगे, x की घात 2 प्लस के 5x। इनकी गुणा होगी नहीं, 1x 2x हो गया, तो ये वाला हो गया। चलिए इसकी इसमें गुणा करते हैं, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस x की काम x, इसमें करो -3 दूनी 6x प्लस माइनस -3 ही काम 3, x की घात 2 प्लस के 5x। अब बेटे सबको इधर ले आओ, पहले देख लो यहाँ पर x ये रहा, x ये रहा, पहले इसको हल कर लें। 2x की घात 2, 6 माइनस के है, 1 प्लस का है, तो 6 में से गया, कितना बचेगा 5, और निशान बड़ी संख्या का रहेगा -3 बराबर के x की घात 2 प्लस के 5x। अब इस सबको इधर ले आओ। देखो 2x प्लस के हैं और 1x माइनस का, तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, x की घात 2। मैंने बताया 1 को लिखते नहीं, 5x ये रहे और 5x ये रहे, प्लस का ये माइनस का, तो इससे कट गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटे माइनस का 3 बराबर के 0। तो देखो घात 2 आ गई ना x की, तो यह अधिकतम घात 2 है, यानी लिख सकते हैं क्योंकि समीकरण में x की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, इसको इतना ही लिखना है, बहुत ही मजे की बात है, चल रही है। देखो सवाल नंबर डालना भूल गए हैं, तुम भी याद नहीं दिलाते हो। देखो बेटे 14 क्वेश्चन है, यहाँ पर 14 क्वेश्चन डालना, जब जाकर उतारना। ठीक है ना, लीजिए स्क्रीनशॉट को, फिर चलते